हाय गाइस, मैं विजय कुमार चौहान स्वागत करता हूं आपका। गाइस, लाइट के चैप्टर के पार्ट 9 में पढ़ने वाले हैं लेंस और उस लेंसों के प्रकार। साथ ही इस वीडियो में हम इस लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, लेंस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों अपवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार में लिख दिया है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस, जो आपने दर्पण में पढ़ा था, और दूसरा होता है अवतल। दो प्रकार के होते हैं लेंस। अब ये उत्तल लेंस क्या होता है, इस पे आते हैं। देखो, ये इसके अंदर डेफिनेशन मैंने इसी को बताया। इसके अब पहले एक बार आप लेंस के बारे में पढ़ लो, फिर हम उसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं इसको रख कर रहा हूँ, अभी समझा दूंगा ये क्या है। देखो, कोई भी लेंस होता है ना, उस लेंस को समझने से पहले आपको पहले दर्पण को समझना पड़ता है। और दर्पण को मैंने अच्छे से पहले की जो वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। उनकी मिरर इमेज बना ली है, मिरर फॉर्मेशन जो भी आता है, इमेज फॉर्मेशन सब बना लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, लेंस को समझेंगे। अब लेंस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये लेंस वास्तव में पता क्या है, ये दो गोलों से मिलकर बनता है। एक ऐसे ये दो गोले होते हैं, उनको काट देते हैं, उनका छोटा सा भाग ले लेते हैं, तो वो गोले आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एक लेंस है, तो लेंस है, तो अब देखो दो गोलों से मिलकर बना है, तो सेम ये तो फिक्स बात है कि इसके दो केंद्र होंगे, C1 और C2। केंद्र दो है तो फोकस भी दो होंगे, F1 और F2। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसके परिभाषा में हम बनाते हैं, आगे बनाएंगे, आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस, जो मैंने बना दिया, ये उत्तल लेंस होता है। अभी इसके डेफिनेशन क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। परिभाषा क्या बोलेंगे एक ऐसा लेंस जिसके, लेंस बोल सकते हैं क्योंकि लेंस की परिभाषा मैंने बता दी। एक ऐसा लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। ठीक है, जिसका एक या दोनों, ध्यान रखना, एक या दोनों अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की आकृति की बात करें तो ये लेंस किनारों पर से तो पतला होता है और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किनारों पर से पतला, बीच में से मोटा होता है। और उत्तल लेंस, चूंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, लेंस की बात कर रहा हूँ, प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पे एकत्रित करता है, फोकस पे एकत्रित करेगा, तब इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो, ये जस्ट मिरर का जो दर्पण बना था उसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा वाला, अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा होता है, एक ऐसा लेंस जिसके एक या दोनों अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस की खास बात क्या है, इसमें दो गोले होते हैं। एक तो ये वाला गोला होगा, एक ये वाला गोला होगा। इसके में दो गोले होंगे। गोले में थोड़ी सी ऐसे टुकड़ों में बांट देता हूँ उसको, तो उसके केंद्र, इसके केंद्र होने हैं। तो ये C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, F1 और F2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसके पहले उत्तल लेंस में वापस जाता हूँ और एक चीज और समझाता हूँ। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखो, हो सकता है उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। ठीक है, पहले जो परिभाषा बोली थी। हो सकता है एक समतल और एक उत्तल हो। अब इसका नाम बताऊंगा क्या होता है। हो सकता है एक अवतल और दूसरा उत्तल हो। अभी कैसे बना, देखो, अगर दोनों अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है तो इसको बोल देंगे, इसका नाम है स्पेशली उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस है। और ये वाला जो लेंस है, इसके अपवर्तक, इनको पढ़ते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ के बेस पे। अब पढ़ेंगे कैसे, देखो, ये वाला दर्पण क्या, कौन सा है, समतल। ये समतल, मतलब कि अपवर्तक पृष्ठ कैसा है, ये समतल, तो इसको बोलेंगे समतल। और ये वाला कौन सा है, उत्तल, तो इसका नाम क्या जाएगा, समतलोत्तल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे इसको, समतलोत्तल लेंस। और ये वाला कौन सा है, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस। इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोलेंगे, पहले ये अवतल है तो अवतल, फिर उसके बाद ये वाला अवतल है और ये वाला कौन सा, उत्तल, तो ये अवतल प्लस उत्तल, मतलब कि अवतल उत्तल, अवतल
अवतलोत्तल, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा वाला? उत्तल लेंस। अब बात कर रहा हूँ अवतल की। अवतल समझ गए थे, डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है। अब इसके बात करें तो अवतल लेंस, जो कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है ना, ये दर्पण का जस्ट उल्टा है, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इस लेंस को, ये कौन सा लेंस है? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण अलग होता है, लेंस बिल्कुल अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, अलग अलग याद रखिए। ये हो गया। अब ये फैलाता कैसे है वो तो देखें। तो देखो फैलाता कैसे है, जैसे मैं पहले बात कर लेता हूँ उत्तल लेंस की। इसके अभी डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा सारी एक एक। तो सबसे पहले ये यहाँ पे O बनता है, इसके 2 गोले हैं, मैंने आपको बता रखा है, तो ये F1 होगा, इसको 2F1 लिख दो, क्योंकि डबल होती है फोकस दूरी, वक्रता तक जाएगी, तो 2F1 लिख दो, या C लिख देना, एक ही बात है, C1। तो ये F2 और ये 2F2, ये आ गया। अब अनंत सारे प्रकार से अपवर्तन हो, परावर्तन हो, एनीवे कोई भी घटना हो, हमेशा कहां से गुजरती है? फोकस से। क्योंकि इसमें अपवर्तन होगा तो टकरा के जाएगी तो नहीं, किसी बिंदु पे कलेक्ट हो जाएगी। तो देखो ये कौन सा लेंस काम में ले रहा हूं मैं, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये प्रकाश किरणों क्या कर रहा है? किसी बिंदु F2 पर क्या कर रहे हैं? फोकसित कर पा रहे हैं, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं अभिसरी लेंस, जो मैंने लिखा था अभिसरी। ठीक है। और सेकंड वाली कंडीशन, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस कैसे होगा? देखो ये ऐसा होता है किनारों पर से, और ये इसकी खास बात क्या है? अवतल लेंस जो है ये किनारों पर से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मेरा जो चश्मा है जो आपको दिख रहा है, ये चश्मा किनारों पर से तो मोटा होता है और अंदर से पतला होता है। ठीक है। तो ये जो लेंस लगा रखा है इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया गया है पहले से, तो ये मैं बता दूं। और अब इसको मैं ऐसे खींच ले लूं तो ये 2 गोले हैं, तो F1, 2F1, F2 और 2F2। अनंत से अनंत प्रकाश किरणों को ये क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, ये ऐसे। तो जब ये फैलाएगा तो अब इसमें पता नहीं मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो हो सकता है इस किरण को आगे बढ़ाओ। आप क्या करोगे भाई? इसको किसी बिंदु पर तो मिलती हुई प्रतीत होगी, फैला रहा है, जैसे दर्पण में किया था, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया किरणों को, तो ये यहाँ पे काटेगी किस पे? F1 पे। तो वास्तव में तो फैला ही रहा है, लेकिन फैला रहा है, इसलिए इस लेंस को बोलता है अपसारी लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलता है अपसारी लेंस। और इसके बारे में अब ये भी 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है? अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से प्रकार का होता है? देखो सबसे पहले ये वाली कंडीशन बना लूँ मैं। एक तो अवतल लेंस जो नॉर्मल होता है, ये वाला अवतल लेंस। और दूसरे वाले की बात करें तो समतल, पहले आता है उसको पहले बढ़ते हैं, इसको समतल और ये अवतल, तो इसको बोल देंगे समतल अवतल। क्या बोलेंगे? समतल प्लस अवतल इक्वल टू समतल अवतल। फिर आएगा उत्तल, जो उत्तल है, फिर आ जाएगा अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों कैसे बनाइए? चांदी जैसे शेप है, लेकिन ये वाला कौन सा है? उत्तल, और ये कौन सा है? अवतल। तो जो पहले आता है उसको पहले लिखता है, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो समतल और उत्तल और अवतल, तो ये बन जाएगा उत्तल अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके टाइप्स हो गए। अब चलते हैं इनकी कुछ मुख्य परिभाषाओं पे। इस लेंस से संबंधित जितने मुख्य परिभाषा, जैसे फोकस है, इसका जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में, और वक्रता केंद्र के बारे में जो भी डेफिनेशन बनेगी मुख्य अक्ष के बारे में, तो उन सबको यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे हमने दर्पण में पढ़ी थी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ ये लिख दिए हैं, इन सबको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी यहीं पे। सबसे पहले तो कुछ मुख्य परिभाषाएं थी और मैंने ये डायग्राम ड्रा कर दिया है। उत्तल लेंस मैंने बनाया स्पेशली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ज्यादा उत्तल लेंस के लिए बनेगी, इसलिए मैंने पहले बना दी है। अब देखो, सबसे पहले आपको मुख्य परिभाषा दिख रही है मुख्य अक्ष। अभी मुख्य अक्ष बनाने से पहले इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 गोलों से मिलकर बना हुआ है, जो मैंने आपको दिख रहे हैं, आपको डायग्राम में मैंने बना दिया है। तो ये जो गोला है, तो इसका केंद्र कहाँ पे होगा? यहाँ पे, इसको बोलते हैं C1। आप इसको C1 बोल दो या F2 F1 बोल दो, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला निकाला था, R बराबर जो होता है वो 2F के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2F1, क्योंकि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, जो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे इसको जस्ट हाफ क्या होगी इसकी? F1। इसी प्रकार बात करूं तो इसका अगर केंद्र 2F2 है, क्योंकि इसमें 2 गोले हैं ना, इसलिए इसके 2 केंद्र होंगे, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, इसलिए 1 और 2 लगाना। और ये वाला कौन सा होगा? F2 हो जाएगा, जस्ट हाफ। और बीचों बीच याद है आपको दर्पण में क्या होता था? ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा?
प्रकाश के केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे वहां पे ध्रुव था, यहाँ पे प्रकाश के केंद्र होगा। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं, मतलब कि परिभाषा क्या समझते हैं। देखो सबसे पहले तो बोलो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, बताएंगे कि भाई किसी लेंस में किन्हीं दो, किसी लेंस के किन्हीं दो, ऐसा बोलेंगे, किसी लेंस के किन्हीं दो वक्रता केंद्र 2f1 और 2f2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो आएगी, काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी लेंस के किन्हीं दो वक्रता केंद्र C1, इसको आप C1 भी लिख सकते हो ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, C1 और C2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, पहली डेफिनेशन क्लियर। दूसरा बोला प्रकाशीय केंद्र। ये डेफिनेशन बहुत शानदार है इसकी, मुझे सबसे अच्छी ये लगती है इसके अंदर। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, बताएंगे कि भाई किसी लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर, किसी लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब जैसे यहां से ये कहलाता है ओ, इसको ओ से दिखाते हैं। परिभाषा सुनना, किसी लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, वक्रता सीधे निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब कैसे गुजरती है मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, दूसरे डायग्राम में बताऊंगा। जैसे ये लेंस है, इसके अंदर ये अगर वो प्रकाशीय के केंद्र है तो इससे जो भी प्रकाश किरण आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, मतलब कि उसमें थोड़ा सा भी क्या होगा, अंतर नहीं आएगा उसके, मतलब कि वो यहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी, उसके वेग नहीं, उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, प्रकाशिक, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब तीसरी परिभाषा वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र, नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि भाई जो लेंस है उनको दो गोलों से मिलकर बना माना जा सकता है, उन गोलों के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, बस ये इतना ही है आपको वक्रता केंद्र का। देखो ये वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन सीधी दे रखी है, डायरेक्ट नॉर्मल है। डेफिनेशन क्या है, बताएंगे कि भाई लेंस के जिस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है, लेंस के जिस अपवर्तक भाग से इस वाले पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है तो इसको प्रथम पृष्ठ बोलते हैं, और ये जो सेकंड वाला भाग है जहां से प्रकाश बाहर निकलता है उसको द्वितीय पृष्ठ बोलते हैं। और अब बात कर रहे हैं हम, ये तो इसी टॉपिक के अंदर है, साथ ही बात कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है बता देंगे भाई, किसी मतलब कि लेंस को गोले का भाग माना जा सकता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उन गोलों की जो त्रिज्या होती है उन त्रिज्या को हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। कैसे, जैसे ये इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी और इसकी त्रिज्या R2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना, ये लेकिन याद रखना है त्रिज्या यहाँ तक होगी और इसकी त्रिज्या यहाँ तक, ये पूरा गोला है, गोले की त्रिज्या पूरी होगी तो मैंने लिख दी। इसके बाद आता है, ये हो गया मुख्य फोकस। क्या होता है, बताएंगे कि भाई अनंत से आने प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम वैसी परिभाषा है जो मैंने आपको दर्पण की परिभाषा में बताई थी। ये मुख्य फोकस हो गया। अब इसके बाद आता है फोकस दूरी। ये क्या होता है, बताएंगे किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं, उस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और मुख्य फोकस जो मैं बता रहा था आपको, ये दो प्रकार का होता है। एक तो देखो इसमें दो प्रकार कौन सा होता है, एक तो F1 होता है, एक F2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार का होता है, एक तो इस लेंस के बाईं ओर होता है, एक लेंस के दाईं ओर होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य वाला हम इसको F1 को मान के चलेंगे। इसके बाद आता है फोकस तल। फोकस तल की डेफिनेशन क्या बताएंगे, बताएंगे मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा काल्पनिक तल, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित ऐसा काल्पनिक तल जो फोकस से गुजरता हो, जो मुख्य फोकस से गुजरता हो, उस तल को हम बोलते हैं फोकस तल। अब ये तल कैसा होगा, अगर मैं एज्यूम करूं तो ये लंबवत है तो ये लंबवत ऐसा होगा, ध्यान रखना, लंबवत है ये ऐसा होगा, ये ऐसे गुजर के जाएगा फोकस से, तो इसको बोल देंगे फोकस तल। क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा काल्पनिक, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित ऐसा काल्पनिक तल जो फोकस से गुजरता हो, फोकस तल कहलाता है, क्योंकि फोकस से गुजरेगा फोकस तल कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी सारी डेफिनेशन। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेंस के कारण जितने भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, वस्तु को कैसे रखते हैं, मतलब मिरर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे लेंसों के द्वारा, और उसी वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, उनका वर्णन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।